आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। इससे पहले के जो भी क्वेश्चंस हैं ये हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये हमने फर्स्ट वीडियो में किया था, फिर उसके बाद 4, 5 एंड 6 ये हमने सेकेंड वीडियो में किया था, और ये हमारा लास्ट वीडियो है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर 7th क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन मिलियंस ऑफ टन्स फॉर ईयर्स 1976 टू 1986। ठीक है, ये डेटा दिया गया है। आपको क्या फाइंड करने बोला गया है, देखो फिट अ ट्रेंड लाइन टू द अबोव डेटा बाय द ग्राफिकल मेथड। तो ये मेथड आपको आता है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को ड्रॉ करना पड़ता है इस तरीके से। ठीक है, और फिर आपको एक और चीज़ यहाँ पे लिखना पड़ता है, वो क्या, यहाँ पे क्या लिखोगे, ईयर्स है ना, ये क्या है, ईयर्स है ना, तो यहाँ पे ईयर्स लिखोगे। और यहाँ पे आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, वाई एक्सिस के ऊपर आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोडक्शन, इस तरीके से यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोडक्शन इन मिलियन ऑफ टन्स, इन मिलियंस ऑफ टन्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और हमको क्या लिखना होता है, तो स्केल लिखना होता है। इसे भी आप लोग को भूलना नहीं है। स्केल में क्या लिखोगे, ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर। तो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर। एंड वाई एक्सिस पे आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, लिखिए यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 क्या लिखोगे, 1 टन लिख देना। ठीक है, 1 टन। ओके, अब क्या करना है, तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स दिए गए इनको प्लॉट करना है। तो ये आपका x है और ये आपका क्या है, y है। ठीक है, अब देखते जाओ, यहाँ पे क्या दिया है, 1976 और 0। तो 1976 और 0 यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा, राइट। उसके बाद अगला क्या है, 1977 और 4। तो 77 और 4, तो देखो यहाँ पर 4 ना इस तरीके से इधर आएगा, और 77 मतलब ये, इट मीन्स दिस पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है, 78 और 4। तो 78 मतलब इस तरह से ये ऊपर जाएगा, देखो ऐसे 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 ऊपर गया, और 4 यानी कि ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 79 और 2। तो 79 और 2 यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। ठीक है, ये लो, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, 80 और 6। तो 80 मतलब इस तरीके से ये ऊपर जाएगा, और 6 यानी कि ये यहाँ पर देखिए। फिर क्या है अगला, देखो 81 और 8। तो 81 और 8 मीन्स इस तरह से यहाँ पे ये आएगा, और 81 यानी कि ये देखो यहाँ पर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 81 हो गया ना, 82 और 5। तो 82 मीन्स ये 5 मतलब यहाँ पर देखो इस तरह से ये सीधी लाइन जाएगी यहाँ पर, और 82 बोला गया ना, तो 82 यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और फिर 83 और 9। तो 83 इधर से ऊपर जाना है, और 9 मीन्स ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 83 यानी कि दिस पॉइंट। ओके, ये वाले पॉइंट। फिर क्या है, 83 हो गया, 84 और 4। ओके, 84 एंड 4। तो 4 मीन्स ऐसे सीधे सीधे जाएगा, और 84 बोला गया तो इस तरीके से यहाँ पर। एंड देन क्या है, 85 का 10 और 86 का भी 10। तो देखो 85 मतलब ये इस तरीके से यहाँ से आप ऊपर जाओगे सीधा सीधा एकदम, और 10 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इस तरीके से ये देखो ये हो गया। फिर 86 में भी 10 दिया है, तो 86 ऐसे करके आप लोग ऊपर जाएंगे, और 10 यानी कि ये दिस पॉइंट। समझे। तो ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। चलिए करते हैं। तो 76 टू 77 यानी कि
इस तरह से आप लोग को ज्वाइन करना है, स्केल का यूज़ नहीं करना है, मैंने पहले भी बताया है। फिर 78, फिर 79, फिर 80, ये हो गया। फिर 81, मतलब 81 क्या है, ये 80 हो गया। 81 मीन्स ये, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना। 81 मतलब ये। फिर 82 यानी कि दिस पॉइंट, एंड देन 83, 83 मीन्स ये वाला पॉइंट, देखो 83 मीन्स ये वाला पॉइंट, ओके। फिर 84, 84 मीन्स दिस पॉइंट। 85 तो ये वाला पॉइंट है, थोड़ा इसको अच्छे से मिलाते हैं। उसके बाद 86 मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो भी पॉइंट्स थे उन सभी को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया है। आपको क्या बताना है, ट्रेंड लाइन बताना है। तो इसमें ट्रेंड लाइन क्या होगा, तो चलिए अभी हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ट्रेंड लाइन आपको ना इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ से इस तरह से ये जाएगा, सीधी सी लाइन यहाँ पे खींच देना, ठीक है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। इस तरीके से सीधा सीधा जाएगा। ये क्या हो गया आपका ट्रेंड लाइन, लिख दीजिए यहाँ पर, दिस इज योर ट्रेंड लाइन, समझे। तो इसी तरीके से आपको ग्राफिकल मेथड जब भी आया ना तो आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले भी बोला था और अब भी बोल रही हूँ, ऐसे ही सॉल्व करना है। जो भी पॉइंट्स दिए रहेंगे उन्हें प्लॉट करना है, फिर उनको ज्वाइन करना है और इस तरीके से आप लोग को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना है, समझे। ओके, यहाँ पे आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग को क्या करना है, देखो डेटा तो वही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7 वाला ही डेटा रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ना किसका यूज़ करना पड़ेगा, लिस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको ट्रेंड वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने किया था लिस्ट स्क्वायर मेथड से, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 को किया था, राइट। तो जैसे आपने वहाँ पे किया था ना, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पूरा सब कुछ यहाँ पे फाइंड आउट करके रखा हुआ है, मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देती हूँ, है ना, क्योंकि आपको आता है, मैंने पहले आप लोग को सिखाया है तो आप लोग कर सकते हो, राइट। चलो यहाँ पर देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो ईयर है ये आपका क्या हो जाएगा टी, और ये आपका वाई होता है, आपको पता है वाई टी, इस तरीके से, ठीक है। ये तो डेटा क्वेश्चन में दिया गया था। अब अगला कॉलम आपको किसका बनाना पड़ता है, यू का, ठीक है। तो यू आपको मिलता कैसे है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि टी आपका एन आपका ऑड है या फिर क्या है, इवन है। तो कितने नंबर ऑफ ईयर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हैं, 11 है, यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर है, राइट। देखो मैंने यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा है, ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे लिखती हूँ n इज इक्वल टू 11, यानी कि ये क्या है, ऑड नंबर है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, u क्या होगा, अगर n आपका ऑड रहता है तो u क्या होता है, u इज इक्वल टू टी माइनस मिडिल वैल्यू ऑफ t अपॉन h, राइट। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, u इज इक्वल टू टी माइनस 1981। 1981 क्यों आया, क्योंकि मिडिल वैल्यू लेना है, बीच वाला वैल्यू लेना है। तो इसमें बीच का वैल्यू क्या होगा, देखो 5 इधर छोड़िए, 5 इधर छोड़िए, 1 2 3 4 5, इतना हमने इधर छोड़ दिया, ऊपर नीचे भी 5 छोड़िए, 1 2 3 4 5, ये देखो नीचे 5 छोड़ दिया, बीच में क्या आया 1981, ठीक है। फिर अपॉन में क्या लिखा है हमने, 1 क्यों लिखा, क्योंकि h का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 ही है ना, इसलिए वहाँ पे 1 लिख दिया। मतलब u इज इक्वल टू क्या हुआ, t माइनस 1981। देखिए यहाँ पे लिखा है u इज इक्वल टू टी माइनस 1981, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, तो u निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे क्या है, t माइनस 1981, तो देखो यहाँ पे आपका t क्या है 1976, तो 1976 माइनस 1981 करेंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा, है ना, आप माइनस करके देख सकते हो। फिर 77 में से 81 को माइनस करेंगे तो -4 आएगा, 78 में से 81 को माइनस करेंगे तो -3, 79 में से 81 को माइनस किया तो -2, फिर 80 में से 81 को माइनस किया तो -1 आएगा, समझे।
फिर 81 में से 81 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 82 में से 81 को माइनस करेंगे तो +1 आएगा। फिर यहाँ पे +2 आएगा, +3 आएगा, +4 एंड +5, ठीक है। फिर आप इसका टोटल निकालोगे, तो जब आप इसका टोटल करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, देखो इधर के नंबर्स को क्या करो, सभी निगेटिव है ना, तो सभी को प्लस कर दो, तो यहाँ पे निगेटिव में कुछ तो वैल्यू आएगा। क्या आएगा, चलो मैं आप लोग को कैलकुलेट भी करके बताते जाती हूँ। जैसे 5 + 4 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 + 2 14, 115, यहाँ पर आ जाएगा -15। नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा +15, है ना, हाँ +15। तो देखो -15 + 15 = 0, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 0, ओके। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम आप लोग को किसका बनाना पड़ता है, तो यू स्क्वायर का। यू स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जो यू रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, -2 का करेंगे तो 4 आएगा, 1 का करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पे इसी तरीके से हमने किया। अब इन सभी को आपको कर देना है ऐड, तो सभी को कर दिया हमने प्लस। तो जब हमने इन सभी को प्लस किया तो हमें क्या आंसर मिला, 110 मिला है। आप चाहो तो एक बार चेकआउट भी कर सकते हो, चलो कर लेते हैं। तो 5 + 6 11, 11 + 9 20, 20 + 4 24, 125, 25 + 1 26, 26 + 4 30, 30 + 9 39, 39 + 6 कितना हो जाएगा, 35, 35 + 5 40, 40 का 0 कैरी 4, याद रखना कैरी 4 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 + 1 3, 3 1 4, 4 + 2 6, 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10। यहाँ पे हमने गड़बड़ की क्या, 1 मिनट फिर से करते हैं, 1 मिनट रुको। 5 + 6 11, 11 + 9 कितना हो जाएगा, 20, 20 + 4 25, यहाँ पे आ रहा है 25, ओके। इधर करेंगे तो 1 + 4, अच्छा 25 + 1 26, + 4 30, 30 + 9 39, 39 + 6 39 + 6 कितना होगा, 39 + 6 45, ओके। देखो 39 + 6 कितना होगा, 45 + 5 50, तो 50 का 0 और कैरी कितना आया था, 5 आया था। मैंने 4 ले लिया था ना, इसके लिए यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी। तो कैरी कितना आ गया, 5। अब इधर से जोड़िए, 2 + 1 3 4 6 + 5 11, यहाँ पर क्या आ गया, 110 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को करना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम किसका बनता है, u × yt का। ये t ना यहाँ पर नीचे है, मैं बार बार ऊपर लिख देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, u और yt का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 0 × दिस करेंगे तो 0 आएगा, फिर 4 × -4 करेंगे तो -16 आएगा, 4 × 3 करेंगे तो -12 आएगा, 2 × -2 करेंगे तो -4 आएगा, फिर 6 × -1 -6, 8 × 0 0, 5 × 1 5, 9 2 18, 4 3 12, ठीक है, 10 4 40, 10 5 50। अभी इन सभी को ऐड कर देंगे तो मतलब इसका टोटल निकालेंगे तो हमको मिलेगा 87। आप चाहो तो इधर करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने सब कुछ सही ही आंसर लिखा है, ठीक है। चलो अभी एक बार चेकआउट भी कर लेते हैं, मे भी रॉन्ग हो सकता है। 5 + 8 13, 13 + 2 13 + 2 15, 15 का 5 कैरी आ गया 1, ठीक है, 1 को भूलिएगा नहीं। 1 + 1 2 और +4 6, 6 + 5 11, 1 12, यहाँ पर आ गया 125, ठीक है। इन सभी को हमने प्लस किया तो हमको 125 मिला। अभी इन सभी को प्लस करते हैं तो देखिए बहुत ही सिंपल है, -12 -4 -16 हो जाएगा, -16 -16 -32, -32 + 6 -38, क्या आएगा यहाँ पे, -38। चलिए अभी माइनस करिए तो 15 - 8 करेंगे तो 7 आएगा, और यहाँ पर 11 - 3 करेंगे तो 8 आएगा, है ना, 8 9 10 11, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या आया, 87। तो क्या लिखा है मैंने, 87 ही लिखा है ना, तो बस हमारा आंसर एकदम राइट है, ठीक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम किसका बनाते हैं, तो ट्रेंड वैल्यू का बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मैंने ट्रेंड वैल्यू का कॉलम बनाया है। अब ट्रेंड वैल्यू हमको मिलता कैसे है, ऐसे डायरेक्टली मिलता है नहीं, उसके लिए हमको ट्रेंड लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, चलो मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये होता है आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन, yt = a + bt। तो जब हम t को क्या करते हैं, u के साथ रिप्लेस करते हैं,
यानी कि t के प्लेस पर जब हम u को लाते हैं तब हमारा ट्रेंड लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है, ये हो जाता है yt इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश इंटू u। तो इसको आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 1। फिर हमारे पास दो नॉर्मल इक्वेशंस होते हैं, है ना, जिससे हमको a डैश और b डैश मिलता है, और फिर इन दोनों को हम इसमें पुट करते हैं और उसके बाद ट्रेंड वैल्यूज निकालते हैं, है ना, आपको पता है सब कुछ। तो देखो ये दो नॉर्मल इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 इसको लिखना और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखिएगा, ठीक है। अभी टेबल से आपको जो भी वैल्यूज मिले उनको हमें लिखना पड़ेगा। तो टेबल से हमको क्या क्या मिला है, n मिला है 11, समेशन ऑफ u 0, समेशन ऑफ u स्क्वायर 110, समेशन ऑफ yt 62, समेशन ऑफ u इंटू yt कितना 87 मिला है, राइट। अब क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 और 3 में इन वैल्यूज को पुट करेंगे जिससे हमको a डैश और b डैश मिलेगा। तो देखो क्या लिखना है आप लोग को, पुटिंग अबोव वैल्यूज इन 2 एंड 3। तो जब हम इसमें देखो ये सेकेंड वाले में जब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कि देखो इसमें हमको क्या क्या रखना पड़ेगा, तो समेशन ऑफ yt कितना है 62, तो देखो यहाँ पे 62 रख दिया, डायरेक्टली पुट किया है, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पे इक्वेशन लिखा नहीं है, डायरेक्टली पुट कर दिया, ओके। फिर n कितना है 11, तो 11 a डैश प्लस b डैश समेशन ऑफ u, तो समेशन ऑफ u कितना है 0, यहाँ पे लिख दिया 0, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे ना तो आपको a डैश कितना मिलेगा 5.6364, ओके। और ये जो थर्ड इक्वेशन है, देखो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन डायरेक्टली वैल्यू ही रखा है मैंने, तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.7909, ओके। तो यहाँ पर आपको a डैश मिला, b डैश मिला। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, ट्रेंड लाइन इक्वेशन निकालना। तो ट्रेंड लाइन इक्वेशन अभी क्या हो जाएगा, देखो इसको देखना, यहाँ पे क्या है yt इज इक्वल टू a डैश, a डैश कितना आया है देखिए यहाँ पर 5.6364, फिर प्लस b डैश कितना है तो 0.7909, उसके बगल में क्या है u, तो यहाँ पर लिख दिया u, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया ट्रेंड लाइन इक्वेशन, आप यहाँ पे लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 4। अब इसी इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या मिलेगा, ट्रेंड वैल्यूज आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, देखो जब आप समझिए कि 1976 का ट्रेंड वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, 1976 में जो u का वैल्यू है ना, जैसे कि -5, यहाँ पर -5 रखेंगे ये u के प्लेस पर, ठीक है, ये u है, ये 4 जैसा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये क्या है u है, ठीक है। तो इसमें जब रखेंगे ना u का वैल्यू तब हमको ये मिलेगा ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से इस ईयर का भी करना है, u का वैल्यू -4 रखना है तब आपको ये ट्रेंड वैल्यू मिलेगा। वैसे ही आपको हर एक ईयर का निकालना है, समझे। तो इस तरीके से आप ट्रेंड वैल्यूज निकाल सकते हो, बहुत ही सिंपल है, आपने पहले भी किया है, ओके। अब इसी में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1990। अभी 1990 ईयर के लिए आप लोग को ट्रेंड वैल्यू बताना है, ओके। तो सबसे पहले हम इस ईयर का u का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर t इज इक्वल टू 1990, ठीक है। तो अभी u क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 1990 माइनस 1981, अपॉन में कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है ना। चलो अभी माइनस करो तो 1990 माइनस 81 करेंगे तो क्या आएगा, यस 10 माइनस 1 किया तो 9, फिर 0 ओके। यहाँ पे हमको u का वैल्यू क्या मिला 9, तो हम क्या करेंगे इस ट्रेंड लाइन इक्वेशन में ना u का वैल्यू 9 पुट करेंगे जिससे हमको इस ईयर का ट्रेंड वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। yt इज इक्वल टू 5.6364 प्लस 0.7909 इंटू 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 9 ज़ा 81 कैरी 8, ओके। 9 0 ज़ा 0, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर 9 9 ज़ा 81 कैरी 8, ओके। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। फिर
9 7 का क्या होता है, तो 7 9 का होता है 63। ओके 63 प्लस 8, 63 प्लस 8 करिए तो 8 9 10 11 71 आएगा। क्या आएगा, 71। पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया पॉइंट, प्लस यहाँ पे पॉइंट है, ठीक। फिर अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो चलिए दोनों को ऐड कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमको आंसर क्या मिलता है। ओके 5.6364 एंड 7.1181। चलिए अभी ऐड कर देते हैं, तो 4 + 1 5, यहाँ पे 14 का, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 12.7545। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। लिख दीजिए यहाँ पर 12.75 एंड 45, बस ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया। 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो डेटा तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मेथड चेंज हो जाएगा। आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज मेथड का यूज़ करके ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। ओके, तो ये आप कैसे करेंगे, देखो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे बस 2 ही कॉलम्स बनेंगे। एक होगा 3 ईयरली मूविंग टोटल का, जिसमें हम 3 साल के डेटा को ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, और यहाँ पे हम इसका मीन निकालेंगे, यानी कि एवरेज। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 3 ईयरली बोला है तो 3 साल का आपको डेटा लेना है। तो देखो यहाँ पे ये 3 सालों को ले लेंगे हम लोग, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8। तो अभी इसको लिखोगे कहाँ पे, तो इन तीनों के बीचों बीच क्या होगा, एक इधर छोड़ो एक इधर छोड़ो, बीच में 4 के सामने यहाँ पर 8 लिख देंगे। ठीक है, और एवरेज कैसे आएगा, यस कैसे आएगा, 8 को कर देंगे डिवाइड, किससे करेंगे, 3 ईयर से, क्योंकि हमने 3 ईयर का डेटा लिया है ना। चलो तो अभी 8 / 3 करते हैं। 3 2 6, माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 3 6 18, माइनस करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे 0, फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 6 18। ओके, इसी तरीके से ये आगे बढ़ता ही जाएगा, 2.6666 आता ही रहेगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 2.666 और यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग 7। वैसे अगर यहाँ पे आप 6 भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है, देखो पॉइंट के पहले आपका आंसर राइट है ना, बस यही देखने का, क्योंकि पॉइंट के बाद ना आंसर अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 7 लिख देती हूँ। चलो ये तो हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, एक को छोड़ देना है, एक वैल्यू को छोड़ देना। अभी आगे 3 साल का जो डेटा है उसको लेना है, इसको आप छोड़ दो। ठीक है, तो इन 3 सालों का ले लो, 4 + 4 8 + 2 10, कहाँ पर लिखोगे, तो बीचों बीच, यानी कि इस 4 के सामने 10, समझे। अब इससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 3 से। तो चलिए करते हैं, 3 3 9, 1 आया, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 3 9। ओके, अभी ये आगे बढ़ता ही जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3.3333। यहाँ पे आप 4 नहीं लिख सकते, जैसे यहाँ पर हमने 7 लिख दिया था, लेकिन आप यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, वैसे मैंने आप लोगों को कई बार बताया, लेकिन फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो अगर आप इसके आगे जाओगे तो फिर से 3 आएगा, मतलब ये 3 क्या है, 5 से कम ही है ना। तो जब भी 5 से कम वैल्यू रहता है ना, तो वहाँ पे आप एक बढ़ा नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हम आगे जाते हैं तो 6 है, यानी कि 5 से ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने एक बढ़ा करके लिखा है। इसको आप हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब किसको छोड़ना है, तो इसको छोड़ना है। अब ये 3 वैल्यूज़ को ले लीजिए। वैसे आपको अपनी नोटबुक में इस तरीके से नहीं करना है, वो मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, डायरेक्टली लिखने का। तो ये 3 वैल्यूज़ लेना है, तो 4 + 6 10 + 2 12, यहाँ पर लिख दीजिए 12। अभी 12 को डिवाइड करिए 3 से, तो 3 4 सा क्या होता है 12, यहाँ पर लिख देंगे 4। अब इसको आप जाने दो और ये 3 वैल्यूज़ को ले लो, तो 8 + 2 10 + 6 16। ओके, यहाँ पर लिख दिए 16 को अभी आप 3 से डिवाइड करिए। चलिए करते हैं, 16 एंड 3 3 4 सा 12, 3 5 सा 15, यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 सा
ओके, अभी ये आगे बढ़ता ही जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5.3333। अब किसको जोड़ोगे, तो इसको जोड़ देना, ये तीनों को ले लेना। तो 8 + 6 14, 14 + 5 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना बीचों बीच 19। अब इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, फिर यहाँ पे 1 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 3 3 3 3 ये आते ही रहेगा। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे 6.3333। ओके, फिर अब किसको जोड़ोगे, तो इसको नहीं लोगे, बाकी ये तीनों को ले लीजिए। तो 9 + 1 मिनट, 9 + 5 14, 14 + 8, 14 + 8 कितना होगा, यस 14 + 8 22 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 22, इसके सामने 5 के सामने 22 ही होगा ना। एक बार देख लो फिर से, 13 और 9, 13 7, हाँ 22 ही होगा। अब इसको हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 × 7 = 21, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे 0। ओके, 7.33 करके इसका वैल्यू आएगा, तो लिख देते हैं हम लोग 7.3333। फिर आप छोड़ दीजिए, 8 को छोड़ दीजिए, अभी ये तीनों को ले लीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा, देखो 9 + 5 14 + 4 18, 18 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 18 को अभी 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, यहाँ पर आ जाएगा 6। फिर इसको छोड़ देना है, अभी ये तीनों वैल्यूज़ को आप ले लो, 10 + 4 14, ओके 10 + 9 19, 19 + 4 23, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 23, ठीक है। अभी इसके सामने लिख रहे हैं 4 के सामने। अभी 23 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 23 / 3, राइट। ओके, तो 3 × 7 = 21, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, ओके 3 × 7 = 21, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे 0, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 × 6 = 18, फिर 3 × 6 = 18। ओके, इस तरीके से ये बढ़ता ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 7.667। ओके, तो अब किसको छोड़ोगे, तो इसको छोड़ देना और ये 3 वैल्यूज़ को ले लेना, 10 + 10 20 + 4 24। ओके, यहाँ पर आएगा, इस 10 के सामने आएगा 24। अब इसको 3 से डिवाइड करो, तो 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, यहाँ पर आ जाएगा 8, समझे। तो बस ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसी तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसको सॉल्व करना है। तो अब मैं इसको रफ कर देती हूँ, क्योंकि आप भूल करके इसको अपने नोटबुक में मत लिखना, एग्ज़ाम में भी इस तरीके से आप लोग को करना नहीं है, ठीक है। एरो भी नहीं बनाना है, आप एक एक लाइन छोड़ के कर सकते हो, ताकि आपको बीच में जगह मिलेगा लिखने के लिए। वैसे इसमें तो आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें तो सामने सामने ही आ रहा है ना। जब कोई इवन नंबर होता है ना, तो वहाँ की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले आपने 2 सम्स की प्रैक्टिस तो ऑलरेडी की ही है, और इसकी भी प्रैक्टिस करना, ठीक है। ऐसे 2 से 3 सम्स आप करोगे तो खुद ब खुद समझ जाओगे। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में ये डेटा दिया गया है और इसमें 2 सब क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबव डेटा यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। आपको यहाँ पर 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस का यूज करके ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में हम सेकेंड सब क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन होगा ना, ये फर्स्ट के लिए होगा, ओके। तो यहाँ पे ये डेटा दिया गया, ईयर और प्रोडक्शन इन मिलियन बैरल्स दिया है। यहाँ पे 5 ईयरली मूविंग एवरेज का यूज़ करना है। तो सबसे पहले एक कॉलम किसका आप बनाओगे, 5 ईयरली मूविंग टोटल का। फिर सेकेंड कॉलम किसका बनाओगे, 5 ईयरली मूविंग एवरेज का। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज मतलब क्या, ट्रेंड वैल्यूज, ओके, समझे। अब इसमें करना क्या है हम लोगों को, देखो 5 ईयरली मूविंग
टोटल मतलब क्या, आपको ये जो प्रोडक्शन दिया गया ना इसमें 5-5 साल का डेटा लेना है। देखो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप पाँच डेटा को ले लो, 1 2 3 4 5। अभी इन सभी को टोटल करो तो देखो 10 + 1 11 + 1 12 12 + 2 14 14 आया। 14 को आप लिखोगे कहाँ पे, तो बीचों बीच लिखना है, इन पांचों के बीच। तो इन पांचों का बीच क्या होगा, 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, बीच तो ये होगा ना। तो 1 के सामने क्या लिखोगे, क्या आया था 14 आया था ना, तो यहाँ पे लिख दोगे 14। ओके, हाँ कितना आया था 10 + 12 to 14। ओके, इस तरह से आप लोग को करना है। और इसमें तो कुछ नहीं आएगा तो आप डैश कर सकते हो। अब क्या करोगे, 14 को आप 5 से डिवाइड करोगे तभी तो आपको ट्रेंड वैल्यू मिलेगा ना। तो चलो हम यहाँ पे 14 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 5 2 = 10, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाए, 5 8 = 40, यहाँ पर क्या आ गया 2.8। तो लिख दीजिए इसमें, ये हो गया आपका ट्रेंड वैल्यू। ओके, नेक्स्ट, अब इसको छोड़ देना, ये 10 को छोड़ देना और आगे 5 साल का डेटा लेना। तो देखो इसको लेना, इसको लेना, इसको और इसको। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 1 7 + 0 7 ही होगा। तो अभी बीचों बीच क्या आएगा, ये इसके सामने लिख दीजिए 7। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से। तो पॉइंट लगाएंगे नहीं, अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे, अभी पॉइंट नहीं लगाएंगे। 5 1 = 5, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, 1.4। क्या आया 1.4, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 1.4, यही आएगा ना। 1.4। अब क्या करना है, नेक्स्ट वन देखो। अब ये इसको आप छोड़ दोगे, ठीक है, पहले इसको छोड़ा था, अब इसको छोड़ो। अब आगे का 5 साल का डेटा ले लो। तो 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, अभी 11 को कहाँ पर लिखोगे, 2 के सामने, यहाँ पर 11। अब इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 11 को कर देते हैं हम लोग 5 से डिवाइड। तो 5 2 = 10, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 2 = 10, 2.2। अब उसके बाद अगला हम क्या करेंगे, तो आगे के 5 साल का डेटा लेंगे, राइट। तो देखो अब भी कौन कौन सा लेंगे हम लोग, तो देखिए यहाँ पर ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये और ये, है ना। ये तीनों, इसको तो हमने पिछले बार लिया था ना, याद रखना, ऐसे भूलना नहीं है। ठीक है, अभी ये पाँचों को लेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। तो 15 आप कहाँ पे लिखोगे, बीचों बीच, ये पाँचों के बीचों बीच, ये रहा 15। ओके, अब ये 15 को 5 से डिवाइड करिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे हम लोग, तो इसको छोड़ देंगे और इतना ले लेंगे। ठीक है, एक एक को छोड़ते जाना है। तो 6 + 5 11, 11 + 5 15, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20। तो 20 कहाँ पर लिखेंगे, यस 20 यहाँ पर लिखेंगे। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 4 सा क्या होता है 20, यहाँ पर लिख देंगे 4। अब इसको छोड़ दीजिए और इधर से ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप टिक करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर भूल जाओगे। अब 7 + 6 कितना हो जाएगा, तो 13, 13 + 5 18, 18 + 4 18, 19 20 21 22, 22 + 3 25, यहाँ पर आ जाएगा 25। 5 से डिवाइड करो, 5 5 = 25। अब इसको छोड़ो और इधर से ले लो। तो 8 + 7 कितना होगा 15, 15 + 6 21, 21 + 5 26, 26 + 4 30, 5 6 का क्या होता है 30, राइट। अब इसको छोड़ दीजिए और इसको ले लीजिए। तो 9 + 8, 8 + 8 16 1 17, 17 17 + 7 कितना होगा 17, 18 19 20 21 22 23 24। ओके, 24 + 6 30, 30 + 5 35, यहाँ पर लिख दिया 35। अब इसको 5 से कैंसिल करिए तो 5 7 = 35। अब इसको छोड़ दीजिए और इसको ले लीजिए। तो अब क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 8 + 8 16, 16 + 8 + 8 16, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 3 = 24 25। ओके, यहाँ तक तो 25 हो गया। 25 + 6 कितना होगा 25 + 6 31, 31 + 7 38, राइट। तो यहाँ पर लिख देंगे 38। अभी इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 38 और 5,
5 7 से 35, माइनस करेंगे 3, 0 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 5 6 से 30, यहाँ पर आ गया 7.6। ठीक है, अब इसको छोड़ना है हम लोगों को और इसको ले लेना है। तो अब ऐड करते हैं, देखो 9 + 9 18, याद रखना 18 आया है, 9 + 9 18 और 8 + 8 16। ओके, ये हो गया। फिर 7, चलो अभी ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा 8 + 6 14, 14 + 7 14 + 7 21 41। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया 41। अब इसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा 5 8 = 40, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाएंगे 0, 5 2 = 10, 8.2, यहाँ पर लिख देते हैं 8.2। अब इसको छोड़िए और इसको ले लीजिए, तो क्या आएगा, ऐड करते हैं, तो देखो 9 + 9 18 और 18 और यहाँ पे 16। ओके, 18 16 और क्या नीचे 10, तो इसमें 10 को भी ऐड करना है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, 1 2 3 4, 44। क्या आया 44, है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 44 और ये दोनों तो ब्लैंक ही रहेंगे। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5 8 = 40, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 5 8 = 40, क्या आ गया 8.8, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8.8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट सब क्वेश्चन था ना वो कंप्लीट हुआ, आपको यही निकालना था। ठीक है, तो अब हम सेकंड सब क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन क्या दिया गया, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड द ट्रेड वैल्यूज ऑब्टेन अबव द सेम ग्राफ। देखो आप लोग को क्या करना है ना, ओरिजिनल टाइम सीरीज को प्लॉट करना है, तो वो तो बहुत ही आसान है, आप लोग पहले भी करते थे, बस वहाँ पे ओरिजिनल लिखते नहीं थे, लेकिन अभी आपको लिखना पड़ेगा, मैं बताती हूँ, बहुत ही आसान है। और फिर आपको ट्रेंड वैल्यूज भी बताना है, यानी कि ट्रेंड लाइन आप लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो चलिए करते हैं, ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, है ना। इसके लिए देखो हमको y एक्सिस और x एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, जो मैंने ड्रॉ किया है। ये आपका सेकेंड सब क्वेश्चन का आंसर है, ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का है। ओके, तो इस पे मैंने ईयर्स भी लिखे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ईयर्स, और y एक्सिस पे क्या हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन इन मिलियन बैरल्स। ओके, फिर स्केल भी लिखा है हमने, देखिए यहाँ पे ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियन बैरल। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। देखिए ये आपका x, ये आपका y, अभी देखते जाओ। 1962 और 10, ओके 1962 और 10 यानी कि कहाँ पे आएगा वो वाला पॉइंट, तो इसको आप बड़े ही ध्यान से करना। ओके, दिस पॉइंट यहाँ पर, राइट। फिर क्या है 63 और 0, 63 और 0 मीन्स दिस पॉइंट। फिर उसके बाद 64 एंड 1, तो 64 एंड 1 तो यहाँ पर आएगा। एंड देन क्या है 65 एंड 1, तो 65 और 1 दिस पॉइंट। 66 और 2, तो 66 और 2। देखो ये आप लोग ना खुद से भी कर सकते हो, इतना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। ओके, फिर 66 तक हो गया ना, 67 और 3, तो 67 और 3 मतलब यहाँ से आएगा, और 67 यानी कि ये। फिर क्या है 68 और 4, तो 4 मीन्स इधर से जाएगा, एंड 68 मतलब दिस पॉइंट। ओके, 69 एंड 5, तो 5 मीन्स इस तरीके से ये जाएगा, और 69 ये रहा। फिर क्या है 70 और 6, तो 6 मीन्स और 70, ये देखिए ये वाला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद 71 और 7, तो 7 मीन्स इस तरीके से ये आएगा, और 71 है ना, हाँ ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 72 और 8, तो 8 मीन्स इधर से गया, ये देखो इधर से यहाँ तक 70 क्या था 72। ओके,
72 मीन्स कहाँ पर, यहाँ पर, समझे। इस तरह से आपको पॉइंट्स प्लॉट करते जाना है। फिर 71, 72 भी हो गया ना, 72 हो गया है। अब 73, देखो 73 और 9 दिया है, तो 9 मीन्स इधर से ये आएगा और 73 यानी कि इधर से ये जाएगा, इट मीन्स दिस पॉइंट। फिर उसके बाद क्या है 74 और 8, ओके 74 ये और 8 मतलब 8 मीन्स दिस पॉइंट। फिर 75 और 9, तो 75 ये ऊपर गया और 9 मतलब ये, ओके 76 और 10, ओके 76 ऊपर गया और 10 मीन्स इधर से ये जाएगा। ठीक, तो ये देखिए हमने सभी पॉइंट्स क्या कर दिए, प्लॉट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, तो इन पॉइंट्स को ना ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड। तो सबसे पहले 62 का, तो ये है आपका पॉइंट। ये देखिए ये जो लाइन है ना, ये कुछ इस तरीके से आएगा, राइट। फिर उसके बाद 64 पे जाएंगे, फिर 65 पे जाएंगे, 66 पे जाएंगे, 67, 68, 69, सब कुछ तो लाइन से आप बस ज्वाइन करते जाओ, ठीक है। फिर 70, 71, 72, 72, 73 ये है। यहाँ पे आने के बाद गलती मत करना, 74, 75 ये लो। ये हमारा क्या हो गया, क्या है ये, ओरिजिनल टाइम सीरीज, समझे। जो आपका डेटा दिया रहता है ना, जब आप उनको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हो और फिर वो जो पॉइंट्स रहते हैं जब उनको ज्वाइन कर देते हो, तो जो आपको यहाँ पे ग्राफ मिलता है ना, वो आपका क्या होता है, ओरिजिनल टाइम सीरीज होता है। तो आप इसको ध्यान में रखना, कभी एग्जाम में पूछा तो आप लोग बता सकते हो। ये क्या हो गया, ओरिजिनल टाइम सीरीज, लिख देते हैं हम यहाँ पे ओरिजिनल टाइम सीरीज, ओके। अब आपको यहाँ पे ट्रेंड वैल्यू यानी कि ट्रेंड लाइन भी बताना है। तो ट्रेंड लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो बहुत ही आसान है। इसे ये जो ट्रेंड वैल्यूज आए हैं ना, इनको आप देखते जाना, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो 1962 का तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, है ना। 1962 कुछ नहीं है, 1963 यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है, तो इसको छोड़ देना, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब 63 और क्या था 62, ठीक है। 63 और 62 ये कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ये पॉइंट्स यहीं पर रहेंगे, ओके। क्योंकि x पे है ना, ये आपका x है और ये आपका समझो कि y है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ है ही नहीं, मतलब कि 0 है, तो क्या आएगा 1962 ये वाला पॉइंट, 1963 दिस पॉइंट। अब उसके आगे देखना 1964, और आपको अभी ये ट्रेंड वैल्यू में देखना है, इसमें नहीं देखना है, ये तो ओरिजिनल वाला हमने ड्रॉ किया ना। अब आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, इसलिए इसमें देखना है, ठीक है। तो 64 2.8 दिया है, तो 64 और 2.8, तो 2.8 कहाँ पर आएगा, लगभग लगभग यहाँ पर आ सकता है, राइट। 2.8 लगभग लगभग यहाँ पर आ सकता है, तो क्या है 64 है ना, तो इधर से आएंगे, यस 64, ये देखिए दिस पॉइंट। हाँ, इसको हमें ना किसी और तरीके से दिखाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों पॉइंट्स एक ही में मिक्स हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको दिखाते जाते हैं, ठीक है। फिर 65 और 1.4 है, तो 1.4 लगभग लगभग यहाँ पे आ सकता है, और क्या है 65 यानी कि दिस पॉइंट, ठीक। फिर क्या है 66 और 2.2, तो 2.2 कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर। अभी इससे इधर गए तो यहाँ पर, इधर से इससे गए तो हाँ ये, और 66 मतलब ना ये यही वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। देखो 2.2, अरे ये तो 2 है ना, थोड़ा सा इसके ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखो मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन जब आप ग्राफ बुक में करोगे एकदम अच्छे से बनेगा। इस तरीके से जाएंगे तो हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आएगा, 66, ओके ये। फिर 67 में क्या है 3 मीन्स इधर से आएगा, इधर से ये, और 67 यानी कि यही वाला पॉइंट रहेगा। फिर 68 में 4, तो 68 एंड 68
8 एंड 4, तो ये तो 4 ही है ना, यही वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। फिर 69 और 5, ओके 69 एंड 5, तो देखो यही वाला पॉइंट आएगा इसमें भी। फिर क्या है 70 और 6, तो यही वाला पॉइंट आएगा, देखो ना 70 और 6 जो हमने पहले प्लॉट किया था ओरिजिनल के लिए, वही वाला पॉइंट आएगा। उसके बाद 70 हो गया, 71 और 7, तो यही वाला पॉइंट आएगा, ठीक है। इसमें आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी को इस तरह से करते जाओ। कितना हो गया 71 हो गया ना, 72, तो 72 का क्या है 7.6, तो 7.6 कहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ जाएगा। अभी इस तरह से आप ना यहाँ पे आएगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे आओ, ठीक है, यहाँ पे आए ना, क्या है यहाँ पे 72, तो 72 यानी कि इस तरीके से आप ऊपर जाएंगे, राइट, ओके, इस तरीके से 72 यानी कि ये, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर की तरफ आएंगे 72 ये दिस पॉइंट, और फिर क्या है 7.6 मतलब दिस पॉइंट, इधर से आए, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट ना कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर आएगा, मतलब एक तरह से समझो यहीं पे आएगा, ओके। फिर क्या है 70 और 2 तो कर लिया, अभी 73 8.2, तो 73 मतलब यहाँ से ऊपर जाओगे आप, ये होगा 73 दिस पॉइंट, और क्या है 8.2 मीन्स यहाँ पर, तो इधर से आप जाते जाओ तो ये पॉइंट आपको मिलेगा कुछ U। फिर क्या है 73 हो गया 74 8.8, तो 74 मीन्स ये जाएगा इधर ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये आपका 74 क्या बोला यहाँ पे 8.8, तो 8.8 यानी कि 8.8 मतलब कुछ यहाँ पर आएगा, तो इस तरह से आप इधर जाइए 8.8, ठीक है। इस तरह से आप जब आप जाते जाओगे ना, और क्या है 74, ओके 74 और 8.8 कहाँ पर आ रहा है, तो ये लगभग आपको इस तरह से पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये वाला। और इसके आगे कुछ है क्या 75 76 कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब क्या 0 है, तो 75 और 76 ये तो इसी पे रहेंगे, ओके। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो बस अभी आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे ट्रेन लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो अब ये ट्रेन लाइन आप लोग बनाएंगे कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल है। ये जो पॉइंट्स आपको मिले हैं ना, इन्हें आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो कैसे ज्वाइन करेंगे, देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से आपका कुछ लाइन बनेगा, ओके। फिर इसको इस तरीके से ज्वाइन करते जाना। यहाँ पे तो ज्वाइन करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वही सेम लाइन है, ठीक है, देखो सेम लाइन ही है। फिर इधर से इसको ज्वाइन करना है और कुछ नहीं, बस, ठीक है। तो ये जो हमको लाइन मिली ना, ये जो हमको लाइन मिली, ये क्या हो गया हमारा ट्रेंड लाइन, बस ट्रेंड लाइन। यही करना था आपको और कुछ भी नहीं करना था, ओके। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया और फर्स्ट सब क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हुआ। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए थे और सब क्वेश्चंस मैंने आप लोग को बता दिए हैं। और इस चैप्टर के अंदर एक ही एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 4.1, जो यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।